जय गुरुजी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। पुणे के चमत्कार। राय का पुत्र भी गुरु कृपा से वंचित नहीं था। यद्यपि उसने गणित और विज्ञान विषय के लिए थे। गुरुजी ने उसे पुणे से कानून का पाठ्यक्रम करने को कहा। पुणे में राय के मामा रहते थे। पिता पुत्र जब पुणे पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि कोई खाली स्थान नहीं है, क्योंकि वह परीक्षा में नहीं बैठा था। उसे कहीं स्थान मिलने की संभावना भी नहीं थी। पुणे विश्वविद्यालय ने और विद्यार्थियों को प्रविष्ट करने का निर्णय लिया। वह परीक्षा में बैठा और उसे प्रवेश मिल गया। गुरुजी ने उसके प्रवेश मिलने पर कहा कि केवल उसको प्रवेश दिलवाने के लिए उन्हें 60 अन्य छात्रों को प्रवेश दिलाना पड़ा। फिर गुरुजी को उसे हर वर्ष उत्तीर्ण भी करना पड़ा। उस पर दिव्य कृपा बनी हुई थी। जब गुरुजी ने कहा कि उसके मित्र तो अनुत्तीर्ण होते रहे हैं, वह प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण रहा है। राय के मामाजी भी लाभान्वित हुए। एक बार गुरुजी ने राय को अपने मामाजी को देने के लिए अपना एक चित्र दिया। यह अचंभे की बात थी, क्योंकि राय ने कभी गुरुजी से अपने मामाजी के बारे में बात नहीं करी थी। जब पुणे में राय ने चित्र अपने मामाजी को दिया तो उनके मामा बोल उठे कि गुरुजी को कैसे पता है। राय को कौतूहल हुआ और वह सही बात जानना चाहते थे। यह दुख की बात थी कि राय के मामाजी को विवाह को 30 वर्ष होने को आए थे, किंतु उनके यहाँ संतान नहीं हुआ था। यह धात्रे माँ से संतान करवाना चाह रहे थे, पर यह प्रयास भी असफल रहा था। गुरुजी का चित्र आने के पश्चात उनके मामाजी के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय तक वह गुरुजी से मिले भी नहीं थे। पुत्र होने के उपरांत वह पुणे से गुरुजी के दर्शन करने आने लगे। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मध्य रात्रि 3:30 टोक्यो। राय जागे। राय और उनके परिवार के सदस्य गुरुजी के अनुयायी थे। उनके पिता दर्शन के लिए नहीं आना चाहते थे। उनके मतानुसार मनुष्य को अच्छा रहकर केवल ईश्वर से संबंध बनाकर रखना चाहिए। कोई उनके न आने की बात असहमत भी नहीं था। एक दिन परिवार गुरुजी के दर्शन के लिए अपने पिता को यह बोलकर आए कि वह शहर जा रहे हैं। जब वह गुरुजी के पास आए तो उन्होंने यह जानते हुए कि वह अपने पिता से क्या कर आए हैं, उनको शहर जाने को कहा। राय परिवार घर लौटा और प्रेरित होकर अपने पिता को गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी ने पिता को भी रक्षा करी। गुरुजी की आज्ञा पर राय परिवार अपना घर जालंधर से चंडीगढ़ बदल रहा था। परिवार पहले गया और राय के पिता सामान ला रहे थे। उनमें गुरुजी का चित्र भी था। जिस दिन राय के पिता चंडीगढ़ में नए घर में पहुंचे, उनको दिल का दौरा पड़ा। उन्हें सेना चिकित्सालय में ले गए। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे और राय अपने जहाज पर टोक्यो में। राय अपने कक्ष में सो रहे थे और अंदर से बंद था और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पैर हिलाकर उनको जगा रहा है। उसी समय उनकी पत्नी का फोन आया। उनके पिता की स्थिति ठीक नहीं है। राय ने उत्तर दिया कि उन्हें अभी गुरुजी ने जगाया है और वह पिता की भी रक्षा करेंगे। इतने में पता लगा कि उनके पिता की धमनियां बंद हो गई है, पर वह चिकित्सालय से वापस घर आ गए। उस दिन 10 दिन बाद वह पुनः चेतना खो बैठे। इस बार गुरुजी को समस्या से अवगत कराया गया। उन्होंने दंपति को बुलाकर उपचार किया। शीघ्र ही राय के पिता की स्थिति में सुधार आया, पर उनका एक परीक्षण शेष था। गुरुजी ने राय को उससे एक दिन पहले अपने पिता की विस्की का पैक पिलाने को कहा। जब परिणाम आया तो चिकित्सक कुछ नहीं बोले।
वह परिणाम लेकर अन्य चिकित्सकों के पास गए। वापस आकर विस्मित चिकित्सक ने बताया कि हृदय तो बिल्कुल ठीक है। यदि पिता का रोग निदान हुआ था तो माँ को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जालंधर में एक बार नहाते हुए उन्हें प्रतीत हुआ कि गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ खोलते जा रहे हैं और उनमें गुरुजी की मुखाकृति दृष्टिगोचर है। उनकी माँ ने कहा कि दिव्यात्मा ने स्वतः पाठ करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रवि राय, ह्यूस्टन, अमेरिकी संयुक्त राज्य, इन्हीं का सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।